वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के अपने सेशन में हम क्लास 10th की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है, इस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। और प्रूफ से पहले जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं। चलिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle। मैंने एक लाइन ली, लाइन L कंसिडर की। इसको कैसा बनाना है? पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी एक साइड के पैरेलल। थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए अभी हमने BC के पैरेलल बना दिया। लाइन L को बनाया मैंने किसी भी एक साइड के पैरेलल, BC के पैरेलल, और पैरेलल शो करने के लिए ये एरोज मार्क कर दिए। और ये लाइन क्या कर रही है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये लाइन बाकी की दोनों साइड्स को, एक के तो पैरेलल है, बाकी की दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, एक को D पर और एक को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब DE को हमने जब BC के पैरेलल बनाया, ये तो कंडीशन रिक्वायर्ड है, बीपीटी अप्लाई ही तभी हो सकती है जब आपको ये पैरेलल पता हो। अब अगर ये पैरेलल नोन है तो बीपीटी कैसे अप्लाई करते हैं? लास्ट फ्रेज है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो बची हुई दोनों साइड्स हैं, इन पॉइंट्स की वजह से, इस साइड को देखें अगर आप, इस साइड के पार्ट्स क्या बन गए? इस साइड के पार्ट्स बन गए AD और BD। और बिल्कुल ऐसे ही इस पॉइंट E की वजह से इसके क्या पार्ट्स बन गए? इसके पार्ट्स बन गए AE और CE। और स्टेटमेंट क्या थी आखिरी वाली? आखिरी स्टेटमेंट यही थी कि जो बची हुई दोनों साइड्स हैं, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब जो इसके पार्ट्स हो गए AD और BD, और जो इसके पार्ट्स हो गए AE और CE, इनकी रेशियो सेम है। मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ये तो इसकी स्टेटमेंट होगी, हमने इसकी स्टेटमेंट को समझ लिया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए इसके प्रूफ के लिए देखें। इसको प्रूव करने के लिए मैंने ऐसा ही एक ट्राइंगल कंसिडर किया, जैसे अभी लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट समझने के लिए बनाया था। ट्राइंगल बनाया मैंने ABC, ट्राइंगल ABC बनाया। इसमें सेम वैसे ही एक लाइन बना दी L, जो AB को D पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहां पर पहले तो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। फिर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि मैंने अलग कलर से और डॉटेड बना दिए। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन B टू C, एक तो आपको इनको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन C टू D। उसके बाद D से परपेंडिकुलर बनाएंगे ऑन AC, E से परपेंडिकुलर बनाएंगे ऑन AB। ये है इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन और थोड़ी सी फिगर की डिस्क्रिप्शन। अब प्रूफ स्टार्ट होगा। कंस्ट्रक्शन मेंशन करनी जरूरी है, फिगर को डिस्क्राइब भी करेंगे। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, मतलब 90 से बड़ा। ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। इसकी अगर आप इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाली साइड के ऊपर, इस वाले के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, चलो मैं इसको नाम देता हूं, सपोज PQR। तो ये जो एंगल PQR, ये वाला, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इसकी किसी भी आर्म को बेस लेके, इसको बेस लेके अगर मुझे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर कहां से बनता है? परपेंडिकुलर बनता है सामने वाले वर्टेक्स से। तो QR के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है? P। यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे। जब आप यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे
तो आप देखो परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा ट्राइंगल के बाहर। बात को फिर से समझ ले, अगर आपके पास एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और इसके जो ऑब्ट्यूज एंगल की आर्म्स हैं ये वाली, इनमें से किसी को भी बेस लेके, सपोज मैंने इसको बेस लेके एक ऑल्टीट्यूड बनाना है, ऑल्टीट्यूड बनता है सामने वाले वर्टेक्स से, तो मुझे यहां से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्वियसली ट्राइंगल के बाहर ही बनता है। इसका यूज अभी हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसको अप्लाई करते हैं। इसके प्रूफ में दो ही बातें खास समझने की हैं। पहली बात समझते हैं, ये मुझे ऑब्टेन करना था AD अपॉन BD। प्रूफ यही तो करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन C, ये प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से चलते हैं, AD अपॉन BD। AD अपॉन BD बनाने के लिए एक ट्राइंगल तो ऐसा लेते हैं जिसमें AD बेस है, ये वाला ADE, ये लिया मैंने ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल ऐसा लिया जिसमें BD बेस है, दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने ये वाला BD। और इनके एरियाज की रेशियो, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, इन ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो ले रहे हैं, जिससे हमारे पास आएगा AD अपॉन BD। अब इनके एरियाज की रेशियो कैसे लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AD, इंटू हाइट। अभी डिस्कस किया था हमने कि हाइट बनती है सामने वाले वर्टेक्स से। इसमें तो सिंपल है, इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या है, इसके सामने वाला वर्टेक्स है E, तो E से हाइट क्या बनेगी, E से हाइट बनेगी, आप देख सकते हैं EN। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो चलो सीधा सा था। अब इसका एरिया BDE का एरिया कैसे बनेगा, बेस तो BD आएगा, ट्राइंगल ही हमने इस तरह से चूज किया था ताकि बेस BD बने। हाइट क्या आएगी, ये खास बात है। ये वही केस है जो मैंने अभी आपको अलग से बताया था, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDE एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो इसकी ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये वाला, इसकी इस आर्म के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसकी हाइट बनानी है। तो हाइट बनेगी इसके सामने वाले वर्टेक्स से, मतलब E से। तो जब आप E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल के बाहर बन रहा है। तो हाफ इंटू बेस BD, और हाइट कितनी बन गई इसकी, हाइट बन गई EN। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी अलग से बताया था कि अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल की कोई आर्म, दोनों में से कोई भी आर्म लेके अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर जब सामने वाले वर्टेक्स से बनेगा तो वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा। तो अब देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि EN से EN साफ हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज आ गई मेरे पास, AD अपॉन BD। प्रूफ में चाहिए था ना AD अपॉन BD और AE अपॉन C, इतने से मेरे पास AD अपॉन BD, ये एक काम हो गया। अब देखते हैं AE अपॉन C कैसे बनेगा। जैसे अभी हमने AD अपॉन BD बनाने के लिए इधर से ट्राइंगल चूज किए थे, एक AD और एक BD, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए AE अपॉन C ये बनाने के लिए ट्राइंगल चूज किया मैंने। एक तो सेम वही आ गया ADE, और C की वजह से ट्राइंगल कौन सा चूज किया मैंने, CDE। AE अपॉन C लाना था, तो AE लाने के लिए तो सेम वही ट्राइंगल आ गया ADE, और C लाने के लिए ट्राइंगल आ गया CDE। और वही जैसे हमने उसमें किया था सेम वैसे ही करेंगे, हाफ इंटू बेस, इस बार बेस कितना है AE लाना है तो बेस लिया मैंने AE, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बनेगी सामने वाले वर्टेक्स के, इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है D, इससे क्या बनेगी DN। ये तो चलो सिंपल सा काम है। दूसरा ट्राइंगल फिर से ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन रहा है, सेम वही कहानी है। बेस लिया मैंने C, ये देखें इस बार भी ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इसकी इस वाली आर्म पे C पे इसको बेस लेके जब आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे
तो जब वो सामने वाले वर्टेक्स से मतलब डी से बनेगा तो क्या बनेगा, वो ट्राइंगल के बाहर मतलब डीएम बनेगा। तो हाफ इंटू सी इंटू डीएम, बस इसमें भी हाफ से हाफ ये कैंसिल और ये डीएम डीएम को कैंसिल कर देगा। तो अब मेरे पास यहां पर क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आ गया एडी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। फर्दर बीपीटी का प्रूफ समझने के लिए आपको एक और थ्योरम समझनी पड़ेगी जो कुछ साल पहले तक तो क्लास 9th में एक चैप्टर था, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। पहले ये थ्योरम उस चैप्टर में हुआ करती थी, वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन बीपीटी का प्रूफ समझने के लिए आपको ये थ्योरम समझनी होगी। देखते हैं इस थ्योरम में क्या है। इस थ्योरम को समझने के लिए मैंने इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल एबीसी को अलग से बना दिया एक बार और। ये ट्राइंगल बना दिया हमने, ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि वही सेम एक ये लाइन है, लाइन एल, जो बीसी के पैरेलल है, सेम वही ट्राइंगल बनाया मैंने। और ये लाइन एल ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिलहाल फिगर तो खैर से सेम है, हमें फोकस करना है इन दो ट्राइंगल्स पर, ट्राइंगल बी डी पर और ट्राइंगल सी डी पर। इनके बारे में एक बात समझें कि इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है, बेस है डी। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ऐसे एनसर्कल भी कर दिया। इन दो ट्राइंगल्स का बेस है डी। अब दोनों ट्राइंगल के वर्टिसेस देखते हैं। इस ट्राइंगल का बीडी का वर्टेक्स क्या हुआ, बी। ट्राइंगल सीडी का वर्टेक्स क्या हुआ, सी। इन दोनों से पास करने वाली लाइन या लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन जो इन दोनों से पास कर रही है, लाइन भी हो सकती है लाइन सेगमेंट भी, ये वाली लाइन अगर बेस के पैरेलल है तो इस केस में इस टाइप के ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। तो एरिया ऑफ बीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीडी। ये थ्योरम थी पहले क्लास 9 में जो इसके प्रूफ में यूज होने वाली है। इसकी स्टेटमेंट भी मैं अभी आपको लिखवाया हूं, एक बार थ्योरम फिर से देख लें। एक तो दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम होना चाहिए और दोनों के जो वर्टिसेस हैं, दोनों के वर्टिसेस हैं बी और सी, इनसे पास होने वाली लाइन या लाइन सेगमेंट अगर बेस के पैरेलल है तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। अब इसी थ्योरम को चलिए प्रूफ में अप्लाई करते हैं। तो अभी अभी जो आपने थ्योरम डिस्कस की उसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी। रीजन मेंशन कर देंगे, इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, बेस हमने डिस्कस किया था बी डी सॉरी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल लाइंस कौन सी थी, पैरेलल लाइंस थी डी और बीसी पैरेलल थे। तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, इसका यूज करेंगे तो हमारे पास ये एक और इक्वेशन आ गई, इसको मैंने थर्ड मार्क कर दिया। अब आप सेकंड के साथ भी थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं और फर्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। फिलहाल सेकंड हमारे सामने स्क्रीन पर है ही, तो अभी हम एक नया रिलेशन बनाते हैं यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। बस छोटा सा काम करना है आपको, क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में सीडी को हटाकर, सीडी को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, उसकी जगह लिख देंगे बीडी। तो इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है, एरिया ऑफ एडी को तो ऐसे ही रहने देंगे, सीडी को हटा के लिखना है बीडी यहां से, और राइट साइड पर भी कोई चेंज नहीं करना, राइट साइड जैसी थी वैसी रहेगी, आ जाएगा ए अपॉन सी। और इस नए रिलेशन को, इस नई इक्वेशन को आप मान लेंगे इक्वेशन 4। अब अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को देखें, इसमें भी आप देखें लेफ्ट साइड पे है एडी अपॉन बीडी, फोर्थ इक्वेशन जो अभी अभी बनाई है इसकी लेफ्ट साइड पे है एडी अपॉन बीडी। जो फर्स्ट बनाई थी उसको भी देख लेते हैं, उसकी भी लेफ्ट साइड पे क्या था, एडी अपॉन बीडी। तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड सेम है, अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में आपने देख लिया दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड पर वैल्यू सेम है, तो
तो राइट साइड की वैल्यूज भी सेम हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा AD अपॉन BD, तो वहां बन गया था, इज इक्वल टू यहां पर क्या बन गया, AE अपॉन C। फर्स्ट की लेफ्ट साइड, राइट साइड सॉरी, इज इक्वल टू फोर्थ की राइट साइड, ये आ गया AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन C। और इसी रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यूक्लिड एक्सियम पढ़ी थी ना लास्ट ईयर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दोनों ही इसके इक्वल हैं, AD अपॉन BD के दोनों ही इक्वल हैं। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो भी क्या आएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। तो लीजिए हमारा बीपीटी का प्रूफ पूरा हो गया। इसको मतलब इसकी वीडियो में आपको लग रहा होगा कि थोड़ी लेंथी वीडियो है, क्योंकि इसमें जो दो अलग चीजें थी, एक तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के एरिया में हाइट कैसे कंसिडर करनी है, और ये जो 9th क्लास वाली अलग थ्योरम थी, इसको मैंने अलग से डिटेल में समझाया है। लेकिन जब आप इसको लिखने बैठेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, हो सकता है इससे भी आधा टाइम लगे, उससे भी कम लग सकता है। तो ये हमारा प्रूफ पूरा हो गया। इसको आप एक बार फिर से करके देखेंगे, इसमें जो भी डाउट आएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।